जय हिंद, मैं राजेश जाट। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इंडियन आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी जिसे हम प्रादेशिक सेना बोलते हैं उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुझे बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप बुक्स पे मत जाइए पहले स्टार्टिंग पे, ठीक है। सबसे मेन चीज़ आपको आपकी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल चुका हूँ कि दोस्तों अगर आप जिस भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको उसका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड एज वेल एज उसका रिटर्न जो भी पैटर्न है उसके बारे में आपको अच्छे से उसका पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर पैटर्न पता होगा ना तो आपको जो आपके जो डाउट्स होते हैं ना वो खुद क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, कितने नंबर का जो हमारा पेपर होता है, ठीक। एंड थर्ड चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स वो हमारे कवर करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं एग्जाम पैटर्न, ठीक है। ये जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। देखो आज मैं जो ये पैटर्न बताने वाला हूँ इसको प्लीज़ आप अपनी रिटर्न कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, और जब भी आप स्टडी करने बैठे तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी करिएगा, ठीक है। तो आपको ये पता रहेगा कि मुझे कितने क्वेश्चन यहाँ से करना है, मुझे कौन कौन से टॉपिक करना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और हमारे सागर के कुछ युवा साथी जैसे हिरेंद्र खटीक जी और ये सभी पूरा बहुत अच्छे रनर हैं, ठीक है, जो कि टीए की तैयारी करते हैं। और उन्होंने भी काफ़ी डिमांड की है कि सर रिटर्न के बारे में थोड़ा बहुत हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए टीए के पैटर्न्स के बारे में, क्योंकि टीए के बारे में एक्चुअली कोई बताता नहीं है। इसलिए मैं आपको इंडियन आर्मी और टीए एग्ज़ाम के वो जो टीए आर्मी है उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप पूरा देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और इस एग्ज़ाम पैटर्न को अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैं सबसे पहले मैं बात करूँगा जनरल साइंस की, ठीक है दोस्तों। जो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल साइंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य। अब इसके क्वेश्चंस की बात करें कि टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो जो जनरल साइंस है उसके टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, और जो मार्क्स होते हैं वो टोटल होते हैं 30 मार्क्स, ठीक है। मतलब ईच जो क्वेश्चंस है वो 2 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल कितने हो गए 30 मार्क्स। देन सेकेंड बात करूँगा दोस्तों जनरल नॉलेज की, ठीक है। तो इसके के अंदर सब टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और जो टोटल मार्क्स होंगे उसके भी 30 होंगे, ठीक है। एंड जो थर्ड सब्जेक्ट है वो रहता है आपका मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो भी 15 आते हैं, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स होगा इसमें भी 30 मार्क्स, ठीक है। अब जो लास्ट एंड फोर्थ जो है वो रहता है अपना रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। ये जो रीजनिंग है ना दोस्तों, ये आपका फ्री फोकट के नंबर दिलाता है, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है। अगर आपने 4 से 5 टॉपिक अगर कवर कर लिए तो आपको सीधे 5 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इंडियन आर्मी में 5 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है, ठीक है। तो रीजनिंग पे आप बहुत ईजी आता है, आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 5 क्वेश्चन होते हैं। अब कौन से किस टॉपिक से आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इतना ध्यान रखें कि रीजनिंग आपको 5 नंबर की कवर करना है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 10 मार्क्स। अब देखिए टोटल मार्क्स कितने हो गए 30, 60, 90 एंड 100। तो टोटल कितने हो गए 100 मार्क्स। तो दोस्तों आपको 100 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। एंड देन क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो 15, 13, 45 एंड 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए आपके 50। तो ये जो पैटर्न बताया ना दोस्तों, ये है आपका आर्मी एंड टीए, जिसे हम प्रादेशिक सेना बोलते हैं। जीडी आर्मी एंड टीए दोनों का जीडी का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। सेम यही रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। आप इस पैटर्न को फॉलो करिएगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन आर्मी जो 8th पास पे जो होती है ट्रेडमैन की भर्ती, उसके लिए भी यही सेम पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं देखना है। पहले आप इस पैटर्न को ध्यान रखें अपने माइंड में रखें। और जो ट्रेडमैन जिसमें टीए और इंडियन आर्मी दोनों 10th पास जो ट्रेडमैन होता है उसका भी एग्जाम पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए जीडी, ट्रेडमैन 8th पास और ट्रेडमैन 10th पास, इन तीनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है, ठीक है। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो दोस्तों आप पहले इस पैटर्न को माइंड में रखें, और जब स्टडी करें तो इस पैटर्न के हिसाब से स्टडी करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप बिल्कुल चिंता ना करिएगा, मैं पूरा सिलेबस जो आपका इंडियन आर्मी का हर ट्रेड का आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ विद प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा, विथ हैंड राइटिंग नोट्स भी आप तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि दोस्तों देखिए मैं ईमानदारी से मैं इतनी गारंटी
लेता हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊंगा ना उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। बट हाँ, आपको ये प्रॉमिस करना है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप कहीं ना कहीं आगे निकल पाओगे दोस्तों। अदरवाइज अगर आपने जिस तरीके से आप बैलेंस लेके नहीं चल रहे हो और जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपको आगे भी फेस करना है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपको फिजिकल के साथ साथ रिटर्न में भी उतना फोकस करना पड़ेगा जितना आप फिजिकल पे देते हैं, ठीक है, तभी आप आगे निकल पाएंगे दोस्तों। नहीं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आप अगर सोचोगे कि मैं 100 का फिजिकल इंडियन आर्मी में लगा दूंगा और तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको रिटर्न पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यार सबसे पहले बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर साइंस में कौन से टॉपिक पढ़ना है हमें बता दीजिए, मैथ्स में कौन से टॉपिक आते हैं हमें बता दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जहाँ तक लगता है कि यार सबसे पहले आप इन टॉपिक पर मत जाइए, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पहचानिए, सिलेबस क्या है आपका, ठीक है, सब्जेक्ट कौन से हैं, उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को उठाइए। जैसे मैंने बात करी जनरल साइंस की, ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि यार जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं 15 और कितने मार्क्स का 30, बस आप जनरल साइंस उठाइए। अब जनरल साइंस में भी 3 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कभी कभी इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड। तो यहाँ आपको 4 टॉपिक कवर करना है। फिर बात करते हैं जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के अंदर इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से 4 से 5 सब टॉपिक हो गए। देन मैथ्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इजी लेवल के बनते हैं। तो आप इतने घबराइए नहीं कि इतना पढ़ना पड़ेगा, देखिए बहुत इजी लेवल होता है। जनरल नॉलेज का भी बहुत इजी रहता है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, अपने जो नेबर्स जो कंट्रीज है उनसे रिलेटेड जनरल नॉलेज पूछे जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा इतना हाई लेवल नहीं रहता है। एंड मैथ्स भी बहुत ईजी रहता है, ठीक है, आप इजीली इसको कवर कर लेंगे अगर आप ईमानदारी से हर दिन इसको मैथ्स थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो रीजनिंग है ना दोस्तों, ये तो आपको पूरे के पूरे 10 नंबर दिला देगी अगर आपने इस पर थोड़ी सी मेहनत कर ली है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए दोस्तों। अब आगे के जो और ट्रेड है, जैसे क्लर्क हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, टेक्निकल हो गया, उसका भी एग्जाम पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इनके जो सब टॉपिक है ना दोस्तों, उस पर मैं चर्चा करूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। और अगर आप को किसी सब्जेक्ट में स्पेशली अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये जो जितने भी सब्जेक्ट है ये मैं सारे कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है। आप इतना भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे अच्छी चीज़ मिल जाए विद प्रैक्टिकल के साथ, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको घर बैठे हर एक वो चीज़ पहुंचाना चाहता हूं जो आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा पैटर्न मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। बस आप उसको फॉलो करते जाइएगा और अपने हैंड राइटिंग में आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। उससे जब आप एग्जाम के टाइम पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली चीज़ें याद रह लेगी, ठीक है। तो आप जितना हम पढ़ाएं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी। देखिए सीरियस जो बंदा है वो इन चीज़ों को समझेगा। अगर आपको करना है वाकई में रियली में आप चाहते हैं कि यार हमें कुछ बनना है, तो प्लीज़ जितना हम बोल रहे हैं उसको आप फॉलो करिएगा, ठीक है। कहीं मत भागिए इधर उधर, आपको हर एक चीज़ घर पे अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो आपको जहाँ से समझ में आ रहा है पढ़िए और अपने नोट्स हैंड राइटिंग में आपके नोट्स बनाने की कोशिश करिए, वही आपके लिए बेस्ट हेल्पफुल होगा। फिर बाकी आप कहीं भी इधर उधर भटक लीजिएगा, कोई भी सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक इतने तो दोस्तों। और हाँ, टीए एग्जाम के बारे में भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अभी एग्जाम नहीं होती। भाई मेरे 2017-18 से एग्जाम्स स्टार्ट हो चुकी हैं टीए में, तो टीए का भी यही पैटर्न है। इस पैटर्न को आप फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो पता चले आप टीए में भी 100 का एक्सीलेंट मार रहे हो और पता ही नहीं आपको पैटर्न क्या है। तो ये भी आपका टीए, प्रादेशिक सेना, जीडी और ट्रेडमैन का भी यही सिलेबस रहेगा, ठीक है, यही एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, और आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और अगर कुछ कमी है आप में तो उसको इम्प्रूव करें, उसको पहचानें और उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ते जाइए, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से मैं आपकी हर तरह संभव मदद करने के लिए वीडियो बनाता रहता हूं, जो आपको चीज़ें मुझे लगता है कि यार आपको सारी चीज़ें देना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत जल्द मैं पूरा इंडियन आर्मी का हर ट्रेड का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से, हमारी जेआर डिफेंस एकेडमी के माध्यम से आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। बस आपको एक चीज़ करना है कि आपको इसको प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। आपको पूरे प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दूंगा, वहाँ पे आपको सारे हैंड राइटिंग में उस टॉपिक के हर एक टॉपिक के पूरा डिटेल में टॉपिक समझाया जाएगा। उसके बाद जितने भी 50 से 100 क्वेश्चन उस टॉपिक से बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपको उसमें अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था एग्जाम पैटर्न। अब नेक्स्ट जो एग्जाम पैटर्न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।